हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंपैरिजन दो बहुत ज़्यादा बढ़िया बजट स्मार्टफोन्स की तरफ से, जो कि है दोस्तों टेक्नो की तरफ से आने वाला स्पार्क गो 2023 जो आपको मिलता है दोस्तों 7,000 का। इसका प्राइस बहुत कम है 7,000। और दूसरा है दोस्तों टेक्नो की तरफ से आने वाला पॉप 7 प्रो जो लेटेस्ट लॉन्च करा है टेक्नो ने दोस्तों। इसका प्राइस सिर्फ 300 रुपये ज़्यादा है, 7300 रुपये इसका प्राइस है, 7,300। तो इन दोनों फोन्स में दोस्तों टेक्नो के ही स्मार्टफोन्स है, 300 का डिफरेंस है। मैं इस वीडियो में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आपको स्पार्क गो 2023 लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वायरल फ़ोन है, डिमांड बहुत ज़्यादा इसकी, या फिर आपको पॉप 7 प्रो खरीदना चाहिए 300 रुपये और डाल के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। बाकी दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर जो आपको बॉक्स के कंटेंट्स मिलते हैं, बॉक्स के जो कंटेंट्स है दोनों के साथ आपको बॉक्स में एक जैसे ही मिलते हैं। सबसे पहले यूजर मैनुअल मिल जाते हैं इस तरीके से, दोनों के साथ आपको सिंपल ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है और सिंपल है दोस्तों। क्वालिटी दोनों के अंदर एक जैसी है, नॉर्मल मिलता है। दोनों ही फोन्स के साथ दोस्तों आपको टाइप सी केबल दी गई है और क्वालिटी केबल की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। केबल जो है टाइप सी है दोनों के साथ, स्पार्क गो के साथ भी और पॉप 7 प्रो के साथ भी, तो इस चीज़ में दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और दोस्तों दोनों ही के साथ लास्ट में ये 10 वॉट का चार्जर मिल जाता है, 10 वॉट का सिंपल। तो सिंपल चार्जर दिया गया है दोनों के साथ, बिल्कुल एक जैसे चार्जर मिल जाते हैं व्हाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर भी दोनों फोन जो है बिल्कुल सेम ही मिलते हैं, 10 वॉट के चार्जर है, फास्ट तो आपको किसी के साथ भी नहीं मिलता। तो ये चीज़ नॉर्मल है क्योंकि प्राइस ही दोनों का कम है, तो इस चीज़ को लेकर तो अभी तक दोनों सेम। चलिए अब बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फोन के डिज़ाइन के बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ स्पार्क गो 2023 और पॉप 7 प्रो में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये दोस्तों आप दोनों फोन्स को एक साथ देख सकते हैं। अब आप इन दोनों को देखकर कहेंगे कि इन दोनों में से कौन सा स्पार्क गो 2023 है, कौन सा पॉप 7 प्रो है, पता ही नहीं चल रहा। तो इन दोनों फोन्स के अंदर एक चीज़ का फ़र्क है दोस्तों, पहले आप ध्यान से देख सकते हैं। इस तरफ जो है हमारे पास ये पॉप 7 प्रो है दोस्तों, इसका पैटर्न आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन मिलता है। वैसे तो दोनों के अंदर आपको डिज़ाइन को लेकर कोई कमी नहीं मिलती, कुछ इस तरीके का पैटर्न है दोनों के अंदर। टेक्नो की ब्रांडिंग नीचे की तरफ है, लाइनिंग भी सेम है, कैमरे का मॉड्यूल भी आपको सेम मिल जाता है। बस एक चीज़ से आप जो है पहचान सकते हैं इन दोनों फोन्स में, अगर आपने खरीदा है, मतलब घर में अगर दो फोन्स खरीद लेना आपने, टेक्नो स्पार्क गो 2023 भी और पॉप 7 प्रो भी, तो सिर्फ जो एक ही चीज़ से पहचान हो सकती है दोस्तों, वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। स्पार्क गो के अंदर दोस्तों 2023 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो आपको पॉप 7 प्रो में ज़्यादा प्राइस में भी नहीं दिया गया। तो इस चीज़ का फ़र्क है दोनों के अंदर। तो अगर आपने जो है दोनों फोन से एक साथ खरीद लिए, मतलब दो भाई बहन ने खरीद लिए, तो इसी से पता चलेगा। बाकी तो बिल्कुल दोनों सेम ही बनाए कंपनी ने, बिल्कुल भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, ना तो कलर को लेकर, ना कैमरे के डिज़ाइन को लेकर। और इसी के साथ दोस्तों साइडों से भी लुक बिल्कुल सेम ही मिलता है दोनों का। तो इस चीज़ को लेकर दोनों सेम है। दोनों ही फोन्स के अंदर दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो बैटरी बैकअप भी दोनों के अंदर आपको आराम से एक दिन का मिल जाएगा। लेकिन दोनों ही सेम है, इस चीज़ को लेकर भी मेजर फर्क नहीं है। इसी के साथ दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो मिलती है IPS HD+। डिस्प्ले की क्वालिटी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ दोनों की। अब दोस्तों दोनों ही के अंदर आपको यूजर इंटरफेस भी बिल्कुल सेम दिया गया है, चलाने में दोनों ही स्मार्टफोन्स बिल्कुल सेम लगते हैं। और डिस्प्ले का साइज भी बिल्कुल एक जैसा ही मिल जाता है, 6.5 इंचेस के आसपास। तो इस चीज़ को लेकर भी दोनों ही फोन्स बिल्कुल सिमिलर है। साइड से दोस्तों आप पोर्ट्स वगैरह देखेंगे तो इस तरफ आपको लेफ्ट साइड पर सिम की ट्रे दी गई है दोनों के अंदर बिल्कुल सेम जगह पर। नीचे की तरफ भी दोस्तों आपको बिल्कुल सेम डिज़ाइन दिया गया है, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर और हेडफोन जैक मिल जाता है दोनों के अंदर। राइट साइड पर दोनों के अंदर वॉल्यूम के बटन्स और पावर के बटन्स हैं। ऊपर से देखेंगे तो इस तरफ से आपको प्लेन डिज़ाइन मिलता है। तो ज़्यादातर चीज़ों में जो है दोस्तों दोनों ही फोन्स मतलब सगे भाई भी क्या एक जैसे लगेंगे, जो ये दोनों स्मार्टफोन्स बिल्कुल लगते हैं। बस एक थोड़ा सा जो है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर का ही फ़र्क है। और एक और चीज़ का जो मेजर फ़र्क आपको मिलता है वो है रैम और स्टोरेज का फ़र्क दोस्तों। टेक्नो के स्पार्क गो 2023 में आपको 7000 में दी गई है दोस्तों 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज। तो इसके अंदर आपको 3 GB रैम मिल जाती है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ही आता है। और ज़्यादा प्राइस में 7300 में आपको टेक्नो के स्पार्क, और ज़्यादा मतलब देखो नाम के अंदर भी इतनी कन्फ्यूजन हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा फ़ोन कौन सा है। तो अगर मुझसे गलती हो जाए ना कई बार जो है फीचर में आपको टेक्नो की पॉप 7 प्रो की जगह स्पार्क गो में बता दो, तो थोड़ा माइंड मत करना, क्योंकि मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया इन दोनों को देखकर, तो आप तो कितने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। बाकी दोस्तों पॉप 7 प्रो के अंदर आपको मिलती है ज़्यादा प्राइस में 2 GB रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो इसके अंदर आपको 2 GB रैम मिलती है। रैम तो 1 GB कम है इसके अंदर, एक दो तीन सौ रुपये ज़्यादा भी पे करेंगे तब भी आपको जो है रैम इसके अंदर 1 GB कम मिलेगी। लेकिन फ़र्क दोस्तों ये मिल जाता है, इसके अंदर आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। तो इस चीज़ की वजह से दोस्तों स्टोरेज को लेकर ज़्यादा बेटर बन जाता है पॉप 7 प्रो। इसी के साथ दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स की अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो मैं आपसे यही कहूँगा आप अपनी एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ी डाउन ही रखिएगा, जितना ज़्यादा डाउन इनका प्राइस है। क्योंकि दोस्तों दोनों के जो है प्राइस काफ़ी कम ही है, 7000 के आसपास। तो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस तो आपको दोनों के अंदर नहीं मिलने वाली। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, जैसा व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, डे टू डे यूज़ के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। ना आपको स्पार्क गो 2023 इतना बढ़िया मिलता परफॉर्मेंस को लेकर, ना पॉप 7 प्रो, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एवरेज हैं।
तो दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो कैमरा दिया गया है, अब नंबर से फर्क नहीं पड़ता, कैमरे के बारे में भी मैं आपसे यही कहूंगा। अब दोस्तों कितने MP का कैमरा है, 108 MP, 48 MP या 12 MP, नंबर से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, परफॉर्मेंस आपको एक्चुअली में कैसी मिलती है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस जो है दोनों के अंदर मैं आपसे यही कहूंगा, नंबर से फर्क नहीं पड़ता कि आपको जो है किसके अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिलती है। तो दोस्तों कैमरे को लेकर भी दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको काफ़ी एवरेज ही मिलते हैं। इन दोनों के अंदर आप जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि दोस्तों प्राइस इतना कम है तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना जो है सही नहीं है। नॉर्मल यूज़ के हिसाब से सही है दोनों फोन्स। बाकी अगर आपको जो है बढ़िया कैमरा चाहिए, बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप दूसरे स्मार्टफोन्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों ये दोनों तो दोनों है ही एक जैसे। इसी के साथ मैं आपको एक तीसरी चीज़ भी दिखाता हूँ। अब ये स्मार्टफोन दोस्तों आपने देखा होगा इन्फिनिक्स का स्मार्ट 7, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसका कैमरा देख के और इसका कैमरा देख के दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन्स का बिल्कुल आपको सिमिलर ही मिलता है। तो दाल में थोड़ा बहुत तो कुछ काला ही है, मतलब ये दो जुड़वा ही नहीं है दोस्तों। तीसरा भी इनका एक भाई है, वो भी आपको इसी की तरह सिमिलर मिल जाता है। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए अगर आपको एक नॉर्मल यूज़ के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है, बजट आपका कम है ना, तो आप जो है दोस्तों टेक्नो का पॉप 7 प्रो और स्पार्क गो 2023 में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। दोनों के अंदर आपको मेजर फर्क नहीं मिलता, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप पॉप 7 प्रो खरीद सकते हैं। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा। और अगर आपको जो है स्टोरेज इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब मेमोरी कार्ड लगा के आप काम चला लेंगे अलग से पैसे खर्च करके, तो आप फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ जो है स्पार्क गो 2023 खरीद सकते हैं। आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, स्टोरेज कम है। बाकी दोस्तों बैटरी दोनों के अंदर सेम है, डिज़ाइन दोनों के अंदर सेम मिल जाता है, डिस्प्ले जैसी दी गई है, कैमरे की परफॉर्मेंस नॉर्मल है, प्रोसेसर भी काफ़ी एवरेज ही है। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको काफ़ी एवरेज ही मिलते हैं। बाकी फिर भी मुझे जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा वो स्पार्क गो 2023 ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर आपको मिल जाता है और पॉप 7 प्रो में नहीं मिलता। मुझे तो इस वजह से फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से स्पार्क गो 2023 पसंद आया। थोड़े पैसे भी कम है और मेमोरी कार्ड लगा के तो स्टोरेज बढ़ी जाएगी, 200-300 रुपये का मेमोरी कार्ड खरीद के आप जो है एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी। तो इस वजह से मुझे दोस्तों स्पार्क गो 2023 पसंद आया। आपको इन दोनों में जुड़ो भाई में दोस्तों कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, पॉप 7 प्रो या स्पार्क गो 2023, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो उसको एक लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो हेल्पफुल लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर। चल मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।